आज हम सिस्टम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ हीट एंड वर्क देखेंगे। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो देखा था जिसमें आपको याद होगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो वर्क और ये जो हम हीट देते हैं सिस्टम को जो कि डी क्यू होती है उनके कम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। आपको डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी था, तो टी डी एस जो था वो हीट जो हम सिस्टम में ऐड कर रहे थे और पी डी वी जो कि वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम होता था। तो आई थिंक जब हम वर्क डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्क को हम एफ डॉट डी एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यूजुअली मैकेनिक्स में ये वाला एक्सप्रेशन ज़्यादा पढ़ते रहे थे। लेकिन पी डी वी और एफ डी एल की डायमेंशन सेम थी। इसी तरह अगर आप किसी सरफेस पे वर्क कर रहे हो तो वो सिग्मा डॉट डी एस करके भी लिखा जा सकता है, वेयर सिग्मा विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे प्रेशर सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ है सिग्मा, और एफ जो सिंपल फोर्स है और प्रेशर जो सा फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो डायमेंशन सबके फोर्स इनटू डिस्टेंस वाले आते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन से ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी वर्क डन जो सिस्टम वर्क डन कर रहा है या सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, अगर वो ज़ीरो हो तो जो हमारे इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो टीडीएस के इक्वल है, जो कि टीडीएस जो कि सिस्टम में हम हीट ऐड अप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम सिस्टम के अंदर हीट ऐड अप कर लें अगर वॉल्यूम को फिक्स रख के, तो ये जो चेंज है जब हम सिस्टम में हीट ऐड कर देते हैं तो ये उसकी एंट्रोपी में चेंज लाती है। डीएस आपको पता है, एस मीन्स एंट्रोपी चेंज हो रही है। और अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है सिस्टम के अंदर जो मौजूद प्रोबेबिलिटीज़ हैं डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स की, वो भी चेंज होती हैं। तो प्रोबेबिलिटीज़ चेंज होंगी तो उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होती है। अब हमारा ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है अ ये इंटरनल एनर्जी में डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, इस दूसरे एक्सप्रेशन को अगर मैं ले लूँ तो ये उस वक़्त पॉसिबल है अगर मैं एंट्रोपी को फिक्स रखूँ। एंट्रोपी फिक्स रहेगी तो टी डी एस वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो एनर्जी लेवल्स को चेंज करने का एक तरीका ये भी है कि हम सिस्टम की एंट्रोपी फिक्स रखें। एंट्रोपी फिक्स रहेगी तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी भी फिक्स रहेगी, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा सिस्टम में वो सिस्टम के एनर्जी लेवल्स को चेंज करेगा, और सिस्टम के एनर्जी लेवल्स जो उनसे है ना वो हमें वर्क को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में या क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स भी है एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट देती है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारी एवरेज एनर्जी जिसको हम ये यू इनसाइड दिस ब्रैकेट्स या यू बार से जाहिर करते हैं, वो समेशन आई पी आई ई आई होती है। तो पी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल ई आई होती है। तो ये एक एवरेज वैल्यू होती है या इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। तो वेट इसका जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है उस कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल की। तो अगर हमारा सिस्टम कैनोनिकल स्टेट में, कैनोनिकल स्टेट आपको याद होगा ये हमने पढ़ी थी, जब सिस्टम के टेम्परेचर जो सा वो इक्विलिब्रियम में होता है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। इसका मतलब है हमारा सिस्टम किसी हीट बाथ के साथ इक्विलिब्रियम में है और हीट बाथ का टेम्परेचर टी है। और जो हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी, क्वांटम स्टेट की प्रोबेबिलिटी, वो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चल सकती है, जो कि ई रेज़ टू पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन है। ई आई जो सी है वो स्टेट साई आई की एनर्जी है, और जी जो है हमारा पार्टीशन फंक्शन है जो सम ओवर ऑल स्टेट्स है। ये ई रेज़ टू पावर माइनस ई जे ओवर के बी टी के ऊपर सम कर लिया है। ये रन्स ओवर ऑल एनर्जी स्टेट। तो अगर हमारे सिस्टम में बहुत स्मॉल हम चेंज लेके आएँ, यानी एनर्जी लेवल यू बार में स्मॉल चेंज लाएँ, तो हम ये जो ऊपर हमारा एक्सप्रेशन था इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू बार इज़ इक्वल टू समेशन एक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी वाली टर्म आ जाएगी और एक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी वाली टर्म आ जाएगी। तो इसमें हम ये जो प्रोडक्ट वाली टर्म है ना जिसमें दोनों पी का और ई का डिफरेंशियल होगा, वो वाली टर्म हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट कर देंगे? क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर है इन स्मॉल नंबर्स। तो हम एनर्जी और प्रोबेबिलिटी में जो
चेंजेस हैं वो बहुत ही स्मॉल ऑर्डर के ले रहे हैं। ये सेकंड ऑर्डर टर्म आती कहाँ से है, ये मैं थोड़ा-सा आपको रिमाइंडर देती जाऊँ कि अगर आपके पास ये कोई भी फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशियल का मतलब है कि फंक्शन में आप थोड़ा-सा चेंज लाएँ और उसको ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये u इंटू v है तो u में थोड़ा-सा चेंज होगा, v में थोड़ा-सा चेंज माइनस u इंटू v में चेंज। तो ये जो प्रोडक्ट है जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे ये एक सेकंड ऑर्डर टर्म भी आती है। ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स है ये हमने रख ली और ये जो लीनियर टर्म्स थी वो कैंसल आउट हो जाती हैं डिफरेंशियल में, तो ये सेकंड ऑर्डर टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दी है। अब जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि ये आया है हमारे एवरेज इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंशियल है या उसमें चेंज है वो लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एनर्जी लेवल ऑफ द सिस्टम एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी लेवल। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है कि एनर्जी में जो चेंज होता है वो डी क्यू माइनस टी डब्ल्यू के इक्वल होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इसमें से एक टर्म हीट को कॉरस्पॉन्ड करेगी और दूसरी टर्म वर्क को कॉरस्पॉन्ड करेगी, और ये एक्सप्रेशन हम हासिल करना चाहते हैं कि कौन सी टर्म हीट को कॉरस्पॉन्ड कर रही है और कौन सी टर्म वर्क को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे सिस्टम के तमाम एक्सटर्नल पैरामीटर जो उनसे ना फिक्स्ड है। एक्सटर्नल पैरामीटर आपको पता है ना, वॉल्यूम, प्रेशर या जो हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं। जब एक्सटर्नल पैरामीटर या वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये डी डब्ल्यू वाली टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो डी डब्ल्यू वाली टर्म को अगर मैं ज़ीरो रख दूँ और अगर सिस्टम के, क्योंकि एक्सटर्नल पैरामीटर ज़ीरो हैं तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी स्टेट या क्वांटम स्टेट भी जो उनकी हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब है डी चेंज इन एनर्जी वाली जो क्वांटम स्टेट वाली एनर्जी वाली टर्म है वो ज़ीरो है। तो ये और ये वाली टर्म जो उनसे ज़ीरो हो जाएगी। तो यही चीज़ मैंने इधर लिखा है कि एनर्जी लेवल ऑफ सिस्टम जो उनसे हैं वो फिक्स्ड हैं, तो डी ई आई वाली टर्म जो है वो हमारी ज़ीरो है। और दूसरा क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है तो डी डब्ल्यू वाली टर्म जो कि पी डी वी है वो भी ज़ीरो है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें दे देगा डी यू बार इज इक्वल टू डी क्यू, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी से हमने डी यू बार हासिल किया था वो आ जाएगा समेशन आई डी पी आई इंटू ई आई। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो इधर से हमें नज़र आता है कि जो हीट सिस्टम में है वो प्रोडक्ट है एनर्जी लेवल्स और चेंज in the probability of corresponding energy levels. So हम सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को अगर चेंज करना चाहते हैं, ये इंटरनल एनर्जी है, तो इसका मतलब है हम सिस्टम में हीट ऐड अप करते हैं। ये डी क्यू जो है वो हीट ऐड अप करते हैं, तो वो हीट ऐड अप करने का मतलब है कि उसके एनर्जी लेवल फिक्स रहेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, और यूं ये जो है इवेंचुअली उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हम इन्फिनिटेसिमल या स्मॉल अमाउंट्स में कर रहे हैं। लार्ज अमाउंट्स में अगर मैं ये प्रोसेस करूँगी तो मे बी मैं ये एक्सप्रेशन ना हासिल कर सकूँ। तो इन्फिनिटेसिमल प्रोसेस के लिए मैं कह सकती हूँ कि जो हीट है वो समेशन ओवर ई आई इंटू डी पी आई के इक्वल है। अब डेफिनेटली अगर डी क्यू वाली टर्म ये है, तो अगर पिछले एक्सप्रेशन में पीछे पेज पलट सकूं तो डी डब्ल्यू इसका मतलब है दूसरी टर्म जो है वो डी डब्ल्यू को कोरस्पॉन्ड करेगी, जो कि डी डब्ल्यू जो है वो पी आई डी ई आई के इक्वल है। तो चेंज इन प्रोबेबिलिटी, वो हमने पहले भी कहा था कि चेंज इन प्रोबेबिलिटी डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस थी, और टी डी एस एंट्रोपी में चेंज देता था और एंट्रोपी जो सी थी वो प्रोबेबिलिटी में चेंज देती थी। तो यहाँ से भी यही एक्सप्रेशन आया है कि डी क्यू जो सा है वो चेंज इन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और जो डी डब्ल्यू है वो चेंज इन एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। तो इसका मतलब है द एडिशन ऑफ हीट इन स्मॉल अमाउंट डी क्यू while keeping the energy level E fixed but changing the probability, ये जो सी है हमारा ये इंटरनल एनर्जी में के एनर्जी लेवल, सॉरी ये मैं आपको दिखा दूँ। एनर्जी लेवल्स हम नहीं चेंज कर रहे, प्रोबेबिलिटी चेंज कर रहे हैं, और हीट
स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है। तो हीट को हम स्मॉल अमाउंट में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये डीपीआई पे कोई पाबंदी नहीं है। जो चेंज इन प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर वो लार्ज भी हो सकती है, यानी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो स्मॉल हो। अब जो वर्क डन वाला है, वो जो दूसरी टर्म थी वो हमारी वर्क डन वाली है, ये समेशन पी आई डी ई आई है। इसमें भी यही है कि हमारा वर्क डन जो है वो स्मॉल अमाउंट में होगा, लेकिन जो चेंज इन एनर्जी है उस पर कोई पाबंदी नहीं कि वो स्मॉल हो। ठीक है, तो वर्क is weighted average of change in energy level for a constant probability. ये इधर मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिख देती हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई आई एंड पी। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज है, वेटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन एनर्जी लेवल। और अगेन जो है ना, डी डब्ल्यू स्मॉल है, लेकिन डी ई आई पे कोई पाबंदी नहीं कि वो स्मॉल हो। सो इन जनरल आपको पता है कि एनर्जी लेवल भी चेंज हो सकते हैं और प्रोबेबिलिटीज भी चेंज हो सकती हैं। और अगर हमारे सिस्टम में जो हम हीट ऐड कर रहे हैं या वर्क डन ऐड कर रहे हैं वो अगर स्मॉल नहीं है, तो हम ये जो अपनी टर्म्स थी, जो पी आई डी ई आई और डी पी आई ई आई वाली टर्म्स थी, जो कि ये प्रोबेबिलिटी वाला रिलेशन था, उसमें हम हीट और वर्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगर हमारे जो चेंजेस जो है ना वो स्मॉल ना हो। ठीक है, तो चेंजेस इन डी ई आई एंड डी पी आई ये स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चेंजेस स्मॉल हो तो हम वर्क को और हीट को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। लार्ज चेंजेस के लिए ये काम करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। तो हम ये सपोज़ करेंगे कि हमारे डीईआई भी इन्फिनिटेसिमल है और डीपीआई भी इन्फिनिटेसिमल है, अगर हम उसमें से अपने सिस्टम में हीट और वर्क को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। अब आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम व्हेन वॉल्यूम वी इज चेंज्ड। और हम सिस्टम वो लेंगे कि गैस जो है वो एक वॉल्यूम एल क्यूब में है, एल क्यूब को हमने कैपिटल वी से जाहिर किया है। और ऐसे सिस्टम के एनर्जी लेवल जो हैं वो सेम एनर्जी लेवल हैं जो कि पार्टिकल इन 3D बॉक्स था। एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल इन 3D बॉक्स था, ई एन इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर था, मल्टीप्लाइड बाय दीज 3 नंबर्स n1 n2 n3 हर एक का स्क्वायर। और ये जो उनसे n1 n2 n3 एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग जो उनसे थे ना वो नंबर्स थे जो कि आपको वेव वेव नंबर्स में आते थे। अगर एल आपका जो सा है वो सॉरी एल क्यूब वी है, तो एल जो है वी की पावर 1/3 होगा, और एल स्क्वायर जो यहाँ पे आ रहा है ये जो हो जाएगा वी की पावर 2/3 हो जाएगा। तो हमारी एनर्जी लेवल को हम लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m वी 2/3, और बाकी सारी की सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। और ये इस एनर्जी की टर्म की जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये -2/3 जो है वो बाहर आ जाएगा और -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये वी की पावर -1 एक एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो वी की पावर जो पहले थी वी 2/3 वो मैंने पहली पिछली टर्म के साथ कंबाइन कर ली, तो ये सारी की सारी टर्म हमारी एनर्जी होगी, और ये वॉल्यूम वाली एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई थी। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी लेवल जो सा है वो विद रिस्पेक्ट टू वी जो सा वो -2/3 एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इक्वल आया है। अगर हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वर्क डन जो है वो -PdV के इक्वल होता है, और ये समेशन PI/DEI के इक्वल है। और ये DEI को मैं लिख सकती हूँ कि हमारी एनर्जी जो सी थी वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो इसको मैं पार्शियल E ओवर पार्शियल V मल्टीप्लाइड बाय DV करके लिख सकती हूँ। और इसमें पार्शियल E ओवर पार्शियल V की मैंने वैल्यू लगा दी जो कि पीछे मैंने हासिल की थी, -2/3 EI ओवर V है। तो इसमें v फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये हमारा समेशन से बाहर आ जाएगा। तो -2/3 v जो है वो समेशन से बाहर आ गया, और समेशन के अंदर हमारे पास समेशन आई पी आई ई आई रहेगी। ये तो हमारी एवरेज एनर्जी है मल्टीप्लाइड बाय डी वी है।
तो लेफ्ट साइड पे माइनस पी डी वी आ गया और राइट साइड पे -2/3 एंड एवरेज इंटरनल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय डी वी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा वैसे वर्क डन का एक्सप्रेशन भी है। डी वी जब कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास जो रिलेशन आया पी वी इक्वल टू 2/3 इन टू एवरेज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट भी है। इससे अगली एग्जांपल जो सी है वो हमारी जो होगी वर्क डन बाय अ सिस्टम अंडर अ मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको कि हम बी से जाहिर करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वर्क कैन बी डन इन मैनी वेज। आपने देखा था कि वो पीडीवी भी हो सकता है, एफडीएल भी हो सकता है और सिग्मा डीएस भी हो सकता है। लेकिन अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इसका रिलेशन देखेंगे कि एनी क्वांटिटी जो कि एनर्जी लेवल से कपल करेगी वो वर्क डन कर सकती है। कैसे? क्योंकि ये देखिए हमारा वर्क डन का एक एक्सप्रेशन जो क्वांटम मैकेनिकल या स्टैटिस्टिकली आया था वो पी ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन एनर्जी लेवल था। तो जो भी चीज़ एनर्जी लेवल में चेंज ला सकती है या उसके साथ कपल करती है, कपल करेगी तो वो उसमें चेंज ला सकती है, तो वो वर्क सिस्टम पे वर्क कर सकती है या सिस्टम उसकी मदद से वर्क कर सकता है। तो हम कंसीडर करते हैं सिंगल एटम्स की गैस जो कि अंडर मैग्नेटिक इंडक्शन बी। सो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कपल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो दो मेथड्स हैं, एक वो अपनी ऑर्बिटल मोशन की वजह से कपल करेंगे और एक स्पिन की वजह से कपल करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की कपलिंग होती है एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स के साथ या यूँ कह लें कि गैस के एटम्स के एनर्जी लेवल्स के साथ जो होती है, उस कपलिंग को हम ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। सो अगर बी चेंज होगा तो एनर्जी लेवल चेंज होंगे, एनर्जी लेवल चेंज होंगे तो इसका मतलब है कोई वर्क डन होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा या वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जो एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम पे हो तो वो एनर्जी लेवल चेंज कर सकता है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिस्टम के एनर्जी लेवल चेंज कर सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कपल करता है किसी गैस के एटम्स के साथ तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। बहरहाल स्टार्क इफेक्ट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। कोई भी इंटरेक्शन जो कि एनर्जी लेवल से कपल करेगी वो सिस्टम के ऊपर वर्क कर सकती है। इट कैन डू वर्क फॉर सिस्टम और इट कैन डू वर्क ऑन सिस्टम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वो वर्क कैलकुलेट भी करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बी के अंडर सिस्टम है। वर्क डन जो सा है वो हमारा चेंज इन एनर्जी लेवल से हासिल हो सकता है। आपको पता ना डी डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन पी आई डी ई आई। तो चेंज इन एनर्जी लेवल हमें पता हो और प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग पता हो तो हम वर्क डन हासिल कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है जो कि सिस्टम पे अप्लाई है वो जी डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो बी इज इक्वल टू बी सी इंटू के यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जी एक्सिस। और एनर्जी लेवल्स जो उनसे है ना वो वॉल्यूम और बीसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो चेंज इन एनर्जी लेवल जो उनसी है वो वॉल्यूम में चेंज या बीसी में चेंज की वजह से है। तो ये जो चेंज इन एनर्जी लेवल है ना वो पार्शल चेंजेस इन वॉल्यूम एंड पार्शल चेंजेस इन बीसी की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो पार्शल ई आई ओवर पार्शल बी डी वी प्लस पार्शल ई आई ओवर पार्शल बी सी डी बी सी है। तो हमारा वर्क डन जिसमें ये डी ई आई का एक्सप्रेशन था, ये डी ई आई का ये वाला एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये पहली टर्म में डी वी आ जाएगा, दूसरी टर्म में डी बी सी आ जाएगा। पहली टर्म में क्योंकि डी वी आता है तो ये माइनस पी डी वी से सिमिलर है, तो ये हमारा वर्क डन सिंपल जो ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम है वो वाला वर्क डन है। और ये दूसरा वर्क डन जो सा डी बी सी की वजह से है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वर्क डन है। तो ये मैंने इधर लिख भी दिया कि माइनस पी डी वी हमारा जो है वो पार्शल ई आई ओवर पार्शल वी डी वी के इक्वल है। और जो मैग्नेटिक वर्क जो सा है वो हमारा टी डब्ल्यू ये समेशन पी आई पार्शल ई आई ओवर पार्शल बी जी डी बी जी के इक्वल है इसको। लेकिन इसका दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर ऑल वॉल्यूम है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म में अगर लिखना हो तो ये फार्मूला आपको याद होगा कि बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस द
मैग्नेटाइजेशन एम जो सी है उसको मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। और सिंप्लिसिटी के लिए जैसे कि हमने पहले बी को जी एक्सिस के अलॉन्ग लिया था, तो एच भी जी एक्सिस के अलॉन्ग ही ले लेते हैं। तो एच जो हो जाएगा एच जी के है और बी जी के है, तो एच डॉट डी पी जो वाली जो टर्म है, और यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर लिया, एच इज इक्वल टू पी बाई म्यू नॉट माइनस एम। तो ये बी जी बाई म्यू नॉट माइनस एम जी, एंड डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ जी बी जी वाली टर्म बच जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया, ये एक्सप्रेशन जो है जहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया जो एच डॉट डी बी वाली टर्म थी, तो ये 1 म्यू नॉट बी जी डी बी जी इंटीग्रल ओवर ऑल वॉल्यूम माइनस एम जी डी बी जी ओवर इंटीग्रल ओवर ऑल वॉल्यूम। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा डी डब्ल्यू का, और ये यानी प्रोबेबिलिटीज का, इसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम की, सिंपल सिस्टम की मैग्नेटाइजेशन इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगले नेक्स्ट स्टेप में ना ये हम टू एनर्जी लेवल सिस्टम की मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर। अच्छा, टू एनर्जी लेवल की मैग्नेटाइजेशन से पहले ये जो बी जी डी बी जी वाली टर्म है ना, इस टर्म को हम फॉर द टाइम भी निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये सिस्टम में अगर मैग्नेटिक मटेरियल ना भी हो तो भी प्रेजेंट होती है, यानी ये हर वक्त ही मौजूद होती है। तो इसलिए हम ये वाली टर्म को अगर निगलेक्ट कर दें तो हमारा समेशन पी आई पार्शल ई आई ओवर पार्शल बी जी डी बी जी इज इक्वल टू एम जी डी बी जी आ जाएगा। तो इधर से आप देखें डी बी जी कॉमन है, और ये इंटीग्रल ओवर डी थ्री आर जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। सो ये डी बी जी वाली टर्म जो सी है ये हम ड्रॉप कर देंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास एम जी वी जो सा है वो इस समेशन पी आई पार्शल ई आई भी था, सॉरी, ओवर पार्शल बी जी के इक्वल आ जाएगा। और इधर से एम जी जो सा है वो -1 ओवर बी समेशन आई पी आई पार्शल ई आई ओवर बी जी हो जाएगा। अब इस फार्मूले को हम ना टू एनर्जी लेवल सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं, और टू एनर्जी लेवल सिस्टम के लिए हम जो है वो मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट। सो हमने कैलकुलेट करनी है मैग्नेटाइजेशन फॉर टू एनर्जी लेवल सिस्टम। टू एनर्जी लेवल सिस्टम आपको पता है स्पिन हाफ होती है ऐसे सिस्टम की, और उसके जो डीजेनरेसी होती है वो 2s+1, इसमें s की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे तो ये डीजेनरेसी 2 आती है। तो टू एनर्जी लेवल सिस्टम है ये हमारे पास। E1 जो सी है वो मैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट ले लेती हूँ जो कि माइनस म्यू बी जी हो जाएगी, और E2 जो सी है वो सॉरी प्लस म्यू बी जी हो जाएगी। ठीक है, तो जी एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू सेम है दोनों एनर्जी लेवल्स के लिए। P1 जो सी हो जाएगी वो ई रेज टू पावर माइनस E1 ओवर के बी टी जी हो जाएगी, और यहाँ पे E1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। P2 जो सी है वो ई रेज टू पावर माइनस E2 ओवर के बी टी जी हो जाएगी, और ये मैंने E2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। पार्टीशन फंक्शन जो हमारा जी है वो समेशन ओवर ऑल एनर्जी स्टेट है, आई जो है वो 1 और 2 है, तो एनर्जी लेवल 1 और 2 मैंने लिख दिया इधर। जो हमारे एम जी का फार्मूला है उसमें क्योंकि पार्शल ई ओवर पार्शल बी आता है, तो पार्शल E1 ओवर पार्शल बी जी माइनस म्यू हो जाएगा, और पार्शल E2 ओवर पार्शल बी जी प्लस म्यू हो जाएगा। तो वो जो एम जी वाला फार्मूला था, बी को मैं वॉल्यूम को मैं इस तरफ ले आई हूँ, तो माइनस एम जी बी जो हो जाएगा वो समेशन आई पी आई पार्शल ई आई ओवर पार्शल बी जी भी हो गया। इसको एक्सपैंड करके मैंने लिखा, और P1 की और ये इस डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू और ये P1 की वैल्यू है, और P2 की और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी, तो ये मेरे पास म्यू ओवर जी और ये टर्म आ गई है। आपको पता है ये हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला बन जाएगा जब मैं जी की भी वैल्यू लगा दूंगी, क्योंकि टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ थीटा जो है वो ई रेज़ टू पावर थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा, और नीचे वही टर्म प्लस के साथ है। तो अब हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ रहा था राइट साइड पे, उसमें ई रेज़ टू पावर प्लस म्यू बी जी ओवर के बी टी है, ये नेगेटिव साइन के साथ, और फिर दूसरी टर्म प्लस है लेकिन पावर एक्सपोनेंशियल में माइनस म्यू बी जी ओवर के बी टी है, और जी जो है हमारा वो यही टर्म है लेकिन प्लस साइन के साथ है। तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि ऊपर मेरा फार्मूला वो ई रेज़ टू पावर थीटा और ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा आ जाए। यहाँ पे थीटा जो है वो
म्यू बीजी ओवर के बी टी आ गया है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक म्यू बीजी ओवर के बी टी आ गया। तो ये एक्सप्रेशन जब मैंने सब्सटीट्यूट किया तो एम जी वी जो सा वो माइनस टाइम म्यू टेंजेंट हाइपरबोलिक म्यू बीजी ओवर के बी टी आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और एम जी जो सा वो म्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टेंजेंट हाइपरबोलिक म्यू ऑफ पी जी डिवाइडेड बाय के बी टी है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता है ना, जो कि हमारे सिस्टम की थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करती है। और एक्चुअली यही एक्सप्रेशन जो सा था हमने चैप्टर 4 में भी हासिल किया था। लेकिन वो एन पार्टिकल के लिए था, तो यहाँ पे एक एन भी था साथ में। तो ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए। अब जो नेक्स्ट है फोर पार्टिकल्स, सॉरी फोर पार्टिकल्स, स्पिन 3 हाफ पार्टिकल्स के लिए आपने एम जी कैलकुलेट करना है। और उसके 4 एनर्जी लेवल्स होंगे, क्योंकि अगर आप डिजेनरेसी देखें ना 2s+1, इसमें 3 हाफ आप पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 एनर्जी लेवल E1 जो वैल्यू है वो 3 हाफ टाइम्स ये कांस्टेंट जो भी जी म्यू बीजी है। E2 जो सा हाफ टाइम्स जी म्यू बीजी है, और E3 जो सा माइनस हाफ टाइम्स सेम वैल्यू, और E4 -3 हाफ टाइम्स सेम वैल्यू है। आपने एम जी के लिए वही जैसे मैंने 2 एनर्जी लेवल के लिए कैलकुलेट किया था ना, आपने प्रोबेबिलिटी हर एनर्जी लेवल की लेनी है और डेरिवेटिव हर एनर्जी लेवल का लेना है, और पार्टीशन फंक्शन आपने लेना है, और आपने फिर उसको यूज़ करते हुए एमजी में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, और ट्राई करें कि सिंप्लीफाई करें। लेकिन क्योंकि आपका जो पार्टीशन फंक्शन होगा, आप 2 की बजाय 4 से बना होगा, जैसे कि ये आपकी बुक वालों ने दिखाया है। इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर दूँ, तो ये 4 होंगे। तो इसमें आप ये 2 टर्म्स जो सी है ना, ये एक जैसी हैं, सेंटर वाली और एंड वाली 2 3 हाफ वाली एक जैसी हैं। 3 हाफ और -3 हाफ वाली है, और हाफ और माइनस हाफ वाली टर्म है। इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स ये डिनोमिनेटर में होंगी, तो आप इसको ऊपर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन जो आपका न्यूमरेटर होगा उसको आप नीचे ले आएँ, तो आप यानी 2 टर्म बना सकते हैं, जिसमें से अम, चलें वो आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने ये अम 4 एनर्जी लेवल सिस्टम के लिए आपने एमजी कैलकुलेट करना है। सो आज के लिए इतना ही।